खबर जब बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है। जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अंशिका। हिंदुस्तान में सियासत के लिए आखिर कब तक सनातन का अपमान होता रहेगा? कब तक समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुत्व पर प्रहार करते रहेंगे? आखिर क्या चाहते हैं सपा के सुल्तान? क्या टीपू को यूपी में शांति पसंद नहीं है? ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिससे कि साधु संतों में आक्रोश है। इसलिए आज हम कह रहे हैं, सनातन का अपमान सपा का काम। अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर जैसे ही विवादित बोल बोले तो सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बैक टू बैक प्रहार किए, तो वहीं साधु संतों में भी आक्रोश है। पहले आपको अफजाल अंसारी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। पूजा और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब? प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा पद है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। उतना एमएलए लोग मिल के बटूर के उनके मान लेने हुआ तो हो गया। सांसद जी देखा जाए तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ अगर उनके जाति के लोगों का इनकाउंटर होता है तो वह बोलते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि किसी का इनकाउंटर पुलिस को करने का कानून में अधिकार नहीं है। फर्जी इनकाउंटर घर से ले जाइए पकड़ के और गोली मार दीजिए, केहू का गोड़ में मार दीजिए, केहू का छाती पे मार दीजिए, केहू का कपार में मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तई कहना लोग के ठाकुरों पे मार दिया जाओ। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव के हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है, और दोनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोनों परिवार के पीड़ितों के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़ी है। हम सब लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। तो सुना आपने अफजाल अंसारी ने किस तरह का बयान दिया है। सनातन का लगातार अपमान किया जाता है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की ओर से पहले भी इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं, और एक बार फिर अफजाल अंसारी की ओर से ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने फिर सनातन का अपमान किया है, और सीधे तौर पर वो भांग का हवाला देकर गांजे को वैध किए जाने की बात कर रहे हैं। तो अफजाल अंसारी का ये बयान आपने सुना, खुलेआम गांजे को वैध करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब हिंदू संगठनों में काफी ज्यादा रोष है। और अब चलिए स्पेशल रिपोर्ट के स्पेशल सवाल क्या होंगे ये भी आपको बताते हैं। स्पेशल रिपोर्ट का पहला सवाल होगा कि संतों का अपमान क्या यही है सपा का काम? भांग बहाना है क्या सनातन निशाना है? तीसरा सवाल, आखिर बार बार सनातन का अपमान क्यों होता है? चूंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से समाजवादी पार्टी के किसी नेता की ओर से बयान दिया गया है। इससे पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है जब अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से विवादित टिप्पणी की जा चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर सवाल दागे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर साधु संतों का क्या कुछ कहना है।
तो आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से भी अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। तमाम जो साधु संत हैं उनकी ओर से इस पूरे मामले में आक्रोश जताया जा रहा है। साधु संतों की अब मांग है कि अफजाल अंसारी हाथ जोड़कर इस बयान के बाद इस बयान को लेकर माफी मांगे। और तरह तरह की बातें इस पर अब सामने आ रही हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। खुद बाबा बागेश्वर की ओर से भी इस पर बयान दे दिया गया है। उन्होंने भी अफजाल अंसारी के इस बयान के बाद बातों बातों में उन्हें एक बड़ा इशारा भी दिया है और उन पर बड़ा बयान बाबा बागेश्वर की ओर से दे दिया गया है। तो इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं की ओर से बयान सामने आया और पूरे मुद्दे में अब भाजपा समाजवादी पार्टी को घेर रही है। चारों तरफ से समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और आज की स्पेशल रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि किस तरह से भाजपा की ओर से समाजवादी पार्टी की ओर पर हमले किए जा रहे हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से इस मामले पर स्टैंड लिया जाता है और क्या स्टैंड पार्टी का होता है। और चलिए इस बीच महंत क्या कह रहे हैं, साधु संत क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सपा के सांसद अफजाल अंसारी का जो बयान है संतों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से देश तोड़ने वाले के साथ रहते हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं और देश में किस प्रकार से दंगे हो ऐसे कार्य में शामिल रहते हैं। एक नहीं अनेक मामले इनके ऊपर दर्ज है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस पार्टी के नेता की भी मानसिकता वही है। माननीय अखिलेश उद्दीन साहब ने भी कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, तो उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं तो संतों का तो अपमान करेंगे ही। हम साधु हैं, कोई दिक्कत थोड़े नहीं, कुछ भी बोल के जाओ। यही हम उठा लेते, सरसा बजा देते तो अभी ये नहीं बोल सकते थे। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को अवैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं। भाई तो मस्जिदों में, मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अभी नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई है, तो क्या अवैध रूप से मशीन छापने वाले को भी अवैध कर दिया जाए जो मस्जिदों में और मदरसों में मिलता है? और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन। कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? इस तरह की बयान एक अफजाल अंसारी जी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया। यह अत्यंत निंदनीय है। और आप एक राजनीतिक व्यक्ति होकर के जिस प्रकार से हिंदू सनातन और मठ मंदिर और कुंभ पे टिप्पणी आपने किया है, अत्यंत। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है जिसमें देवेंद्र प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत करती हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा से मेरे साथ जुड़ गए हैं और अनिल झा नेता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी की ओर से बयान दिया गया, गांजे को वैध करने की मांग उनकी ओर से की गई, गांजे को लाइसेंस दिए जाने की मांग उनकी ओर से की गई। पिछले पुराने वक्त को भी देख लिया जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की ओर से इस तरह की बयानबाजी की जा चुकी है और सनातन पर हमला किया जा चुका है। लेकिन अब अफजाल अंसारी के इस बयान को भाजपा कैसे देख रही है? देखिए अंशिका जी, ये जो बयान है बड़ा गहन बयान है। ये प्री प्लान होता है सब समाजवादी की तरफ से। ये बहुत सोच समझकर सही समय पर दिया हुआ उनका बयान है। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ये लोग इसका फायदा उठाना ये सब जानते हैं, इनका काम है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो ये है कि वो सनातन के खिलाफ जिस तरह से बोलते आए हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, उनसे कोई शब्द जो है इस तरीके का निकला था
कि 56 देश एक साथ खड़े हो गए। भारत के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन जमीर कब जागेगा इस हिंदुस्तान का, इन हिंदुओं का। आज मैं प्रवक्ता होकर बात नहीं कर रहा, जी मेरा भी मन, मैं भी जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। और मैं ये कहता हूं कि दीन दयाल विरस संबारी हरहु नात्मम संकट भारी। संकट भारी है इस देश पर, हनुमान जी की जरूरत है इसको। तो ये इस तरीके से जो अपमान हो रहा है, और आज भारत जो दुनिया का एक सनातनियों का एक देश बचा और उसके खिलाफ जो साजिश चली जा रही है, इस साजिश की तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ देर के लिए राजनीति को बंद कर कर उन हिंदुओं को तो जरूर सोचना चाहिए जो राजनीति ना करते। ये अंसारी का जो बयान है, ये देश को, प्रदेश को चलाते आए हैं। ये अखिलेश जी हुए या माया जी हुई या और छोटे दल हुए, इन पर हमेशा सवारी की है। अतीखर जैसे लोग और इसका भाई जो मुख्तार है, ऐसे लोग 11-11, 15-15 हजार करोड़ के मालिक हैं। इन्होंने इस प्रदेश को, इस देश को लूटा है। ये आतंकवादियों से सीधे जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जम्मू कश्मीर से, सब जगह इनके धन के स्रोत थे इकट्ठा करने के। और ये सब बंद हो गई हैं दुकानें, इसलिए इनको दुख होता है। और बंद होती है अखिलेश जैसी पार्टी जिनका फंड ये देते हैं, जिनकी वजह से चलती है। ये सनातन को गाली नहीं दे रहे। ठीक है देवेंद्र जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपके पास मैं आती हूँ। बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सनातन पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव भी सीएम योगी आदित्यनाथ को साधु संतों को लेकर बोल चुके हैं, और एक बार फिर यहाँ पर सनातन को निशाना बनाया गया है। किस तरह अब हिंदू संगठन एक्शन लेना चाहते हैं इस पूरे मामले में? किस तरह से अखिलेश यादव जब चुप है इस पूरे मामले में और समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह बयानबाजी की जा रही है, तो विरोध अब हिंदू करेंगे? देखिए, सवाल इस बात का है हिंदू क्या क्या करे। हिंदू वोट देकर के बीजेपी को केंद्र में और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दिया। हर पूरे देश में सरकार कितने राज्यों में बन गई। इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य इतने दिन से बकवास करते रहे, एक एफआईआर तक उनके खिलाफ नहीं हुई। हमारे कार्यकर्ता वहां जा जाके थानों में चक्कर लगाते थे, बल्कि उन्हीं के खिलाफ हो जा रही थी। आज कितना दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में आप बताओ, हिंदू आज भी मारे जा रहे हैं और हमारी भारत सरकार उनको प्लेट में बिरयानी दे रही है और क्रिकेट खिलवा रही है। कानपुर में हमारे लोगों ने विरोध किया तो उनके ऊपर एफआईआर, 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गया। सवाल इस बात का कि कहा हिंदू क्या करे भाई? हिंदू तो आपको सत्ता में ही बैठाएगा ना, करना तो आपको है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो अपने दायित्व को समझे। तो सरकार को ये समझना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई न होने के कारण मनोबल इनका बढ़ गया। अगर उसी समय उसको लपेटे में लिया गया होता, जो बार बार रामचरितमानस और भगवान राम पे टिप्पणी करने का काम करते थे, गोस्वामी जी पे टिप्पणी करते थे, तो आज ये ऐसे अफजाल अंसारी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन बस समस्या यही है, अब सरकार नहीं करेगी तो भाई करेगा कौन? अब बताइए कौन करेगा? क्या आप हिंदू 47 ले बम बारूद चलाना शुरू कर दे? तो ये देखिए, मूल विषय ये है, हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, हमारा विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अफजाल अंसारी ने बताओ कुंभ तक पे टिप्पणी कर दिया। और आप देखो कि उस पे एक हमारे कार्यकर्ताओं ने कल भी जाकर के लखनऊ में वो दिया, कोई एफआईआर ही दर्ज करने को तैयार नहीं। बस वो सिर्फ डिबेट होता है, डिबेट तक सीमित हो जाता है। तो मेन मुंह से विषय यह है कि ऐसे अफजाल अंसारी को तत्काल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वो कुंभ पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो गाजे से और संतों को जोड़ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि कितने मदरसों, कितने मस्जिदों में किस प्रकार से घृणित कार्य हो रहे हैं। कभी किसी ने संत उस पर टिप्पणी नहीं करता। आप एक नेता होकर के आप बार बार संतों के खिलाफ, इनके खुद नेता जो अखिलेश जी है, वो बार बार वो गुंडों बदमाशों को उससे जोड़ देते हैं। और अरे भाई, आपको लड़ना है बीजेपी से लड़ो, योगी जी से लड़ो, मोदी जी से लड़ो। आप उनसे तो लड़ नहीं पाते, सनातन धर्म के पीछे पड़ जाते हो। कभी वो स्टालिन 2 बोलता है कि ये तो संक्रामक है। कभी आप देखो, अभी जो जगन मोहन रेड्डी था, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्रा का, उसने पूरे देश और दुनिया के हिंदू सनातनियों को जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी मिला के खिला दिया, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की तेल और तमाम चीजें मिला करके धर्म भ्रष्ट करने का काम किया है। और फिर भी लोग, अब क्या किया जाए? कितनी, अभी हमने यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पे किया, कार्यक्रम किया, ज्ञापन दिया सरकार को। आखिर उसके खिलाफ एफआईआर कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी, पुलिस ही तो करेगी। पुलिस करने को तैयार नहीं है। तो मूल लौटती हूँ मैं आपके पास। देवेंद्र जी, स्वामी जी कह रहे हैं कि हिंदू संगठन के जो लोग हैं एफआईआर करवाने पहुंचते हैं, जब भी इस तरह के मामले उठते हैं, एफआईआर की मांग की जाती है, एफआईआर करवाने पहुंचते हैं, लेकिन एफआईआर हो नहीं पाती। आप बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी तो की जाती है, लेकिन आप ही की सरकार में जब एफआईआर
कराने इन मुद्दों पर जाते हैं तो एफआईआर नहीं हो पाती? क्या बीजेपी केवल राजनीति करने के लिए डिबेट पे बैठती है या फिर इस तरह बयानबाजी पर पलटवार करती है? देखिए अंशिका जी, मैं स्वामी जी की बात को तो नहीं काटूंगा, लेकिन इतना इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये चीज जो बदलने को देखने को लगी है। अब मैं ये थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जिस तरीके की ये घटना है ना, जी। आज जिस पर ये चर्चा डिबेट हो रही है और देश में आज चर्चा होने लगी है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं इनकी सरकारों में इस तरह से होती थी कि अगर ये देवेंद्र जी, सरकार मैंने सिर्फ इतना 2014 में सवाल नहीं किया आपसे कि बदलती। एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। मेरा सवाल बस आपसे नहीं इतना नहीं, है कि एफआईआर क्यों नहीं होती है? एफआईआर सबके खिलाफ हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी हुई है, एफआईआर इनके सबके खिलाफ लॉज लेकिन है। लेकिन फिर लेकिन उस मामले में सुप्रीम एक्शन कोर्ट, क्या हुआ? लगातार इस तरह के बयानबाजी तो अब भी सामने आ रही है और आप खुद देख रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद एक बार फिर से यहाँ अफजाल अंसारी की इतनी हिम्मत हो गई है कि उन्होंने फिर एक बार सनातन धर्म को निशाना बना लिया है। देखिए मैं इस पे एक चीज और कहूंगा कि एफआईआर होना, हमारा जो लॉ है, वो कानून व्यवस्था है, उसके अनुसार ही एक सरकार अपना कार्य करती है। और एक बड़ी बात ये कहूंगा कि मुख्तार भी इसी प्रदेश में रहा था जो 11,000 15,000 करोड़ बना, और जो बोल रहा है इसका भाई भी रहा था, जी। और उससे पहले वो सरकार के मालिक थे। आज वो स्वर्ग सुधार चुके हैं, तो आप चिंता न करें, स्वामी जी की बात को पानी दिया जाएगा। इलाज सबका ठीक है होगा, थोड़ा देवेंद्र सा जी, वो टाइम बात मैं लगेगा। समझ गई कि मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अफजाल अंसारी की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी हुई है और एफआईआर अब तक इस मामले में दर्ज नहीं हुई है। चलिए, समाजवादी पार्टी से भी मेरे साथ अनिल झा जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। अनिल जी, समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेकर खड़ी है यहाँ पर? क्या स्टैंड अफजाल अंसारी के इस बयान पर है? क्योंकि लगातार जो बयान उनकी ओर से दिया जा रहा है उसके बाद अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है और समाजवादी पार्टी पर सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि सनातन धर्म पर निशाना समाजवादी पार्टी साध रही है, सनातन धर्म को टारगेट कर रही है। अनुष्का जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और को पैनल में बैठे हमारे साथियों को, महाराज जी को मेरा प्रणाम। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने जो सवाल किया मैं निष्पक्ष रूप से और जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब दूंगा, बशर्ते बीच में जैसे हमने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, कोई इंटरप्ट ना। जी। देखिए, अफजाल अंसारी की बयान की बात हो रही है, उसको सनातन धर्म से जोड़ दिया गया, साधु संत है। सबसे पहले समझना चाहिए कि अफजाल अंसारी एक जनप्रिय नेता हैं, सांसद हैं, चुन के आए हैं। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूं, कानपुर मेरा कार्य क्षेत्र है, बिहार का रहने वाला हूं। दो तीन बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। गांजा भांग को लेके जो उन्होंने बात करी है, हम देखते हैं आज भी गांवों में, शहरों में कि लोग, खाली साधु संत की बात नहीं है, बहुतायत ही लोग, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग आज भी गांव में गांजे का सेवन कर रहे हैं, भांग का सेवन कर रहे हैं। भांग का ठेका लाइसेंस में खुला हुआ है, गांजे का वैध नहीं है, अवैध है। और जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं, बेचते हुए, उसको हमारे देश में, प्रदेश में कानून है, सजा होती है। जो अफजाल अंसारी ने बात कही, वो उनका संदर्भ ये कहना था कि जो चीजें हो रही है सरकार को उस पर अमल करना चाहिए कि गांजे की अगर हम प्रतिबंध लगाए हुए हैं तो गांजे की बिक्री कैसे होती है। बिहार में, गुजरात में दारू के प्रतिबंध है, लेकिन बिहार में दारू बेचा जाता है और पीने वाले को पकड़ के उसका शोषण किया जाता है पुलिस के माध्यम से। वही चीज है, गांजा बेचने वाले को पकड़ा नहीं जाता, गांजा पीने वाले को पकड़ के पुलिस प्रताड़ित करती है। तो समाज सेवा के रूप में उन्होंने, जो राजनेता है, उन्होंने उस संदर्भ में बयान किया। हाँ, मैं ये मानता हूं कि उनको अपनी बात जो उन्होंने रखी है, और रखते रखते जो उन्होंने एक साधु संत का नाम लिया, मुझे लगता है जनप्रतिनिधि है, समाज में सफाई क्यों दे रहे हैं? मैंने आपसे संदर्भ नहीं पूछा, उन्होंने संदर्भ नहीं बताया था वहां पर, उन्होंने संदर्भ नहीं बताया ना, उन्होंने ये बात बोली कहीं भी कि इस तरह से अगर नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आपका स्टैंड अगर क्लियर हो जाएगा तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी पलटवार करना बंद कर देगी। देखिए, स्वामी जी ने, चक्रपाणी जी ने इतने देर बोला, आपने एक बार बीच में नहीं बोला। जो बीजेपी प्रवक्ता है, आपने 2 बार मौका दिया। सर देखिए, मेरे पास ना टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रही हूँ कि आप अपना, मैंने जो आपसे सवाल किया है, आप सिर्फ उस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सिर्फ स्टैंड पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है अफजाल अंसारी के मामले पर। अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया है उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे। जो बयान दिया है वो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया है उस पर आप भी मीडिया के माध्यम से, उस पर प्रदेश में एक जन सरोकार का मामला है, उसको आपको भी उठाना चाहिए।
कि सरकार इस पे कोई कार्रवाई करेगी? मैं कैसे उठाऊं? अफजाल अंसारी ने ये थोड़ी कहीं बोला है कि इस तरह से नशे को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है और ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं। अफजाल अंसारी तो साफ साफ कह रहे हैं कि गांजा पिया जा रहा है, साधु संतों पर वो निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं साधु संत बैठकर गांजा पीते हैं वहां पे, वो कह रहे हैं गांजे को वैध कर दो। सनातन पर सीधे सीधे वो बार वार कर रहे हैं और मैं इस चीज को कैसे बढ़ावा दे दूं यहाँ पर बैठकर? मैं बढ़ावा देने की बात ही नहीं, आपको तो इस पे सरकार से पूछना चाहिए कि कैसे बिक रही है। नहीं तो मैंने सवाल किया ना कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी पर क्या एक्शन हुआ है? डिबेट चला रही है। आप पहले ये बताइए ना अफजाल अंसारी पर क्या एक्शन हुआ? अफजाल अंसारी ने अगर सनातन धर्म को टारगेट किया तो क्या एक्शन हुआ? अखिलेश यादव क्या कोई एक्शन लेंगे अफजाल अंसारी पर अब आगे? क्योंकि मुद्दा तो इतना गर्मा गया है, जाहिर तौर पर पार्टी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, आप सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए इस तरह के बयानबाजी पार्टी के नेता करते हैं। सेंटिमेंट्स को मीडिया भड़का रही है, सेंटिमेंट को बीजेपी के नेता सर मीडिया नहीं भड़का रही है, मीडिया सेंटिमेंट्स को नहीं भड़का रही है। आप सिर्फ मुझे स्टैंड बताइए समाजवादी पार्टी का, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया है उस पर अखिलेश यादव क्या कोई बयान देंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे? सपा नहीं है। अब सुनिए तो, आप मेरी बात तो सुनिए, आप बोलने नहीं देने, दिक्कत ये बुला लिया तो बोलने दीजिए। आप चला रही हैं सनातन का अपमान, सपा का काम। अफजाल अंसारी एक समाजवादी पार्टी के अकेले नेता नहीं है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको एक बात बता दूं, अगर अफजाल अंसारी की ओर से ये बयान दिया गया और पार्टी की तरफ से इस पर अभी तक कोई आपत्ति नहीं जताई गई है तो एक नेता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है और अगर उस नेता के बयान पर आप किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद माना यही जाएगा कि अखिलेश यादव भी इससे सहमत ही है, लेकिन आप अपना स्टैंड किया नहीं करे। खैर बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। आप सभी ने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हमने बात की कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी की ओर से एक बयान दिया गया, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पार्टी की ओर से कोई भी एक्शन अफजाल अंसारी के ऊपर नहीं लिया गया है और साफ तौर पर अब भाजपा जो है और जो हिंदू संगठन है वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी का क्या कुछ स्टैंड इस पर होता है और किस तरह से अब इस पर सियासत आगे गरमाती है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।